राम राम शाह। जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की। सब मित्रों ने, सुनने वालों ने, कल एक 17 तारीख को लाइव आयो इन वास्ते अभी थोड़ा बहुत विचार आ गए। बसों पे बच्चे नादान होते हैं, सूख भी जाते हैं। अब सब सुनने वाले मित्रों ने भारमल पावर डंडाली की तरफ से बहुत ज़्यादा राम राम, जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की। और नारा भी था मेरा, मैं नारा तो अभी जय किसान, जय जवान, जय जय राजस्थान, सबसे आगे हिंदुस्तान। क्योंकि जवाना का और बच्चियाँ वो होती है, पढ़ी लिखी होती है, बॉर्डर पे 24 घंटा ड्यूटी, हवाई जहाज पायलट, अंतरिक्ष, जो बच्चियाँ होती है। बच्चियाँ सब सा होती है, अपने अपने घर पे बच्चियाँ होती है, अपना घर का सब बच्चियों को प्यार भी देते हैं। उनकी बढ़िया देख रेख, घर देखने का माँ बाप का कर्तव्य होता है। वो घर देखते हैं, 10 जनों को पूछते हैं कि भाई फलाना घर कैसा है, क्या है, कैसे रहन सहन है। उसके अंदर सगाई करते हैं, फिर काकू पत्रियाँ छपवाते हैं, फिर सभा करते हैं, फिर लाड कोड से कितना लाड कोड, घी वगैरह बच्चियों को इज्जत सामान दे के उनके घर पे भेजते हैं। आने जाने का रिश्ता रहता है। अगर ऐसी कोई एक बच्ची गंदी होती है, पूरी बच्चियों को पढ़ाई नष्ट करवा देंगे। इतने बच्चियों को पढ़ाते हैं अपने, और एक बच्ची गंदी होती है तो 20 बच्चियों को भी, बेचारों की स्कूल बंद करवा देते हैं। कई सीधे साधे माँ बाप है, वो भाई समझते हैं मेरी बच्ची ऐसी स्कूल जाती है, ऐसी कोई हरकत दूसरी देखती है, जब उसके विचार आते हैं। पर ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। वो कोई ऐसी बुद्धि की पैदा हो गई होगी किसी के घर के अंदर, और कोई कहाँ भी उजड़ चलता है ना, रास्ता नहीं चलता है, उनका रास्ता छोड़ देती है। वो बच्चियाँ होती है, ऐसी बच्चियाँ होती तो संसार डूब जाते हैं। बच्चियाँ शक्ति के रूप में पैदा होती है, देवी के रूप में पैदा होती है। बच्चियों का कितना आदर भाव, कहाँ भी जाओ आप, बच्चियों को, लेडीज बड़ी छोटी बुजुर्ग जो होती है, इंसान का कर्तव्य बनता है। जो बस के अंदर बैठते हैं न, तो कि भाई लेडीज़ को सीट दे दो। समझदारी उनकी हर समय हर सामान मिलता है। अगर 10 आदमी बैठे हैं और एक लेडीज बैठी है तो उसकी इज्जत बना के रखते हैं अपने। भाई अपने पास में लेडीज बोलती है, उसका बोलने का शब्द का ध्यान रखते हैं। अब मैं ये कोलायत का, बीकानेर का मामला हुआ, मेरे को बहुत दुख लगा है इस बात में। मैं उन सब वीर जवानों को, सतीश कौम को, वो उन्होंने एकता दिखाई, बीकानेर गया, सब बात उनको सुनवाई, सब के साथ बातें की है उन्होंने। बहुत बहुत उन सब जाने वालों को, एकता रखने वालों को, सबको बहुत बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद, उनका आभारी। सोशल मीडिया पे बात सुनते हैं आजकल, मिलने का मौका तो मिलता नहीं है, इसलिए मन तन से बात कर लेते हैं सोशल मीडिया द्वारा। लोग जुटते हैं तो कुछ कुछ मुद्दा आ ही जाता है, क्योंकि अनपढ़ आप कुछ लिख के भेजते हो तो मेरे को तो पढ़ना तो आता नहीं है, सिर्फ बोलना ही आता है। मैं तो यही कहता हूँ, मैंने हमारी दाई में केरला से नर्स आती थी, अकेली यहाँ रहती थी, 2 साल 1.5 साल से वापस घर जाती थी। वो भी किसी की बच्चियाँ ही हैं।
बच्चियों सोच लो, आपको ऐसी हरकतों से बचना है। आप माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सुबह घर से बच्चा जाओ बच्ची जाओ, उसको कौन मिला, क्या, कहाँ पढ़ाया, कितना टाइम किया, कितनी ड्यूटी है, कितना लेट सेट है, वो भी ख्याल रखो। और पैसा जितना सही है उतना दो, और उसका आके हिसाब मांगो आप कि भैया तुम 50 रुपया लेके क्या खाया, क्या सामान लाया, कहाँ बितोया। और दूसरे में ये मोबाइल है ना, ये जब तक पढ़ती है ना बच्चियाँ, जब तक बच्चियों को, वो चाहे बच्चे हो, स्कूल भेजते हो तो मोबाइल उनसे मत दो आप। मोबाइल का सोशल मीडिया ही अच्छा भी काम करता है, बुरा भी करता है। इसकी कोई रिकॉर्डिंग कैसी आती है, इसके कई कमाने के लिए कई ऐसे बच्चे बैठी हमारा वीडियो बना के कुछ बोलती है, कुछ कॉमेडियाँ करती है। मेरे को तो ऐसा पसंद नहीं है। अगर किसी को पसंद हो तो वो देखे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई मत देखो, संसार मेरे हाथ की बात नहीं है, नहीं रोक सके। आपकी खुद की बुद्धि होगी, खुद समझदार होगा, इतना ही काम करेगा। समझदारी से करना है। बाकी बच्चियों को मोबाइल वगैरह देते हो, पैसे हैं हमारे तो गरीब घर के, वहाँ पैसे क्या, मोबाइल एक दो ही घर के अंदर होते हैं, है ही नहीं ज़्यादा करके। फिर भी पढ़ाई के लिए मोबाइल देते हैं, दो, वो ससुराल जाने के बाद में दो। उनका माँ बाप या बाहर का सर्विस करती है तो मोबाइल रखता ज़रूरी है वो हमेशा। फिर उनके अंदर बुद्धि भी शादी करने के बाद में अच्छी आ जाती है। पहले जब तक शादी नहीं होती है ना, जब तक बुद्धि अच्छी नहीं आती है। क्यों कि ऐसा ही ज़माना आ गया। ज़माने के हिसाब से पहले तो कितने कितने हम छोटे थे ना, तो 20-20 साल के कोई बात ही नहीं समझते थे। भेड़ बकरी सराओ, कहाँ भी जाओ, बेटी कहाँ घूमो, कुछ कोई ऐसा व्यवहार ही नहीं था कि दूर नज़र से, बुरी नज़र से देखे उनको। उनका सगा बहन भाई की तरफ से रहता था, कोई भी कौमी का हो, कोई भी जाति का हो, कहाँ भी कोई धर्म का हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। 18 साल के हो जाते थे, फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भैया ये हो गई घटना कि ये वो। इतने साफ सुथरे और इतना दिल के साफ सुथरे रहते थे। अब तो ये क्या, आपको मैं ये कई कई शब्द कहना भी नहीं चाहता हूँ कि ये बढ़ गया है ऐसा ही मामला। इस मामले में ऐसे रखने से बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। अब कोई के घर के अंदर भगवान न करे ऐसी घटना है, नहीं करे, वो माँ बाप कितने तड़पते हैं। समाज वो ये कितना, एक छोटी सी चिंगारी ने कितना लंबा आग लगा दिया। बीकानेर से लगा के जोधपुर, लगा के राजस्थान से, पूरा पूरा एक छोटी सी चिंगारी उठी और बड़ा रूप ले लिया। ये चिंगारियाँ मत उठाओ मेरे दोस्त, ये चिंगारियाँ उठाना ये छोटा काम होता है, फिर बाद में बड़ा हो जाता है। कितना प्रशासन, कितना समाज, कितना लोग, कितने कितने परेशान होते हैं उसमें। कुछ सोचो, घर में ही सोचने का, बच्चियों को ही सोचने का, बच्चों को भी सोचने का। व्यवहार रखो, व्यवहार छोड़ दोगे तो कोई इज्जत नहीं है। इज्जत से बढ़कर कोई मान सम्मान नहीं है। जो मेरे पे आज कल से कितने फान आए, कितने कितने विचार किए कि बाबा आपने तो अच्छी बात कही, अच्छी सोची, अच्छा बच्चों को ज्ञान दो। मास्टर होते हैं स्कूल के अंदर तो बच्चों को पढ़ाने का अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, बुरा नहीं। तो मैं यही सोचता हूँ कि सब समाज के अंदर अच्छा ज्ञान और अच्छी सोच रखें, अच्छी जगह बैठें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, चाहे कुछ भी हो। दुर्व्यवहार नहीं करने का, बुरी नज़र से नहीं देखने का, बच्चों को भी नहीं देखना चाहिए और बच्चियों को भी नहीं देखना चाहिए। जो अपने अपने माँ बापों ने पैदा किया है वो अपने आप उनका रास्ता ढूंढेगा, उनको सही तरीके से गाने बजाने के साथ उनको विदाई करेंगे। ऐसे भाग के जाता तो ये फिर बाद में देखता हूँ मैं तो हिंदुस्तान खोना फिरा घुमा देखा, कई कई
आवारा बच्चियों की इतनी हालत ख़राब हो गई है रोड पे, उनको कोई संभालने वाला नहीं है। न तो उनकी कोई जात पूछता है, न बात पूछता है, न फिर बाद में देखते हो आप शहरों के अंदर टोकरा लेके कहीं कहीं घूमती है, वो दुर्व्यवहार हो गई, वो मांग के खाती है, रोड पे पड़ी रहती है, 24 घंटा उनको देखने वाला इंसान नहीं मिलता है। आखिर में एंड क्या होगा? जैसे ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं ना वो, उनकी हालत बहुत ख़राब होगी, बहुत ख़राब होगी। देखें फिर कोई ले जाके पुलिस वाला कहाँ जलाएंगे, पड़े रहेंगे। और ये तो थोड़ा ही है कि भाई जैसा कर्म करेगा वैसा तो भुगतना ही पड़ेगा। आप ये सोच लो 4 दिन आपको सामने फिर अंधेरी रात, ये देखना है आपको, तो ये बिल्कुल बहुत गलत सोच है। भाई साहब ज़्यादा क्या कहें, आज तो सबको धन्यवाद देने के लिए लाइव आया हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ये बातें और कई फान भी आ रहे हैं, बाबा जी कुछ सही बात को, भाई सही क्या कहूँ, मैं तो मेरी बुद्धि थी और जैसा देखा वैसा कह देता हूँ। आज तो किसी समाज का नाम लेने से तो क्या कि सोशल मीडिया पे धनी बहुत बनते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं। कोई मैंने और भी सुना ऐसी ऐसी धमकी देते हैं, तो ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा भाई। मैं तो इतना कोई ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं तो सभी कौमी का हित की बात करता हूँ। कौम सभी होती है, इंसानपना सब में होता है। यहाँ तो जाति बाती बना देते हैं, ऊपर भगवान के घर पे, खुदा के घर पे तो एक ही जाति है, एक ही धर्म, एक ही मजहब, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहीं आपने सब इधर उधर भड़काऊ करके एक दूसरे को जातियों में बांटते हैं। वही बांटते हैं तो सब आप समाज है, समाज के अंदर रहो, अच्छे ढंग से रहो, अच्छी बात करो, अच्छा बैठो, अच्छा उठो। मुझे तो कुछ और कहने थे पर अब इतना नहीं कहूँगा, ज़्यादा कहने से फैलाव ज़्यादा हो जाता है। किसी को बुरा ही लगेगा, किसी को अच्छा ही लगेगा, किसी को कुछ लगता है। इसलिए शॉर्टकट में सबकी बात साथ में कर देता हूँ, किसी को बुराई भी नहीं लगे, किसी को अच्छा भी नहीं लगे, जैसी छोटी मोटी बात। जय जवान जय किसान, जय जय राजस्थान, सबसे आगे हिंदुस्तान। आ गया भारत पावर डंडाली से लाइव आ गया। अब समाप्त करता हूँ, और कोई मेरे को भी समझाने का कोशिश करना, और अच्छा व्यवहार रख के, ये संसार है ना, इसके अंदर चलने का मौका आपको बहुत देता है, और बहुत संभल के संसार पार करना है। जैसी आता है ना, जैसे नहीं बोल देने का, बहुत विचार सोच के सबका आदर भाव करके बात करो, सबको आदर भाव दो। निम्न पद सबसे मोटा है, निम्न के चलो मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, युवा साथियों, सब अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छा करो। बुरा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, बढ़िया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान, सबसे आगे हिंदुस्तान। भारत पावर डंडाली की ओर से सभी मित्रों को बहुत ज़्यादा गहरा गहरा मीठा मीठा राम राम। जय रुगनाथ जी की जय माता।